हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड फर्स्ट एंड हुआ था। गियोन और सैंगजुन की फाइट में गियोन उसके पंचों को नोटिस करके बचते हुए सैंगजुन को पंच मारता है, पर ये तकनीक ज़्यादा देर तक काम नहीं करती। पंच खाने के बाद सैंगजुन उसे और बुरी तरह मारते हुए कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम सिर्फ एक लकी स्टूडेंट हो। मैं फ्यूचर में स्कूल को नर्क बना दूंगा। गियोन को यून की बात याद आती है तो वह मार खाते हुए उसे पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा करने से स्कूल नर्क बन जाते हैं। सच में तुम बहुत बुरे स्टूडेंट हो। वे दोनों सीढ़ियों के किनारे में खड़े थे। सैंगजुन उसे धक्का देने से मना कर रहा था, लेकिन गियोन उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। दोनों साथ में नीचे गिरते हैं। सैंगजुन के पैर में चोट लग जाती है तो गियोन उसे बुरी तरह मारता है और उसे इंजर्ड कर देता है। फिर वह होंगली के पास जाता है तो होंगली डर जाता है, लेकिन गियोन उसे कुछ नहीं कहता। वह अपना हेडफोन और कैसेट लेकर चला जाता है। देन बाथरूम में वह खुद को साफ करता है। यून वहाँ आता है और कहता है कि मैं जानता था तुम जीत जाओगे, तुम फाइट में बहुत अच्छे हो। गियोन पूछता है, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? गियोन कहता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, सिर्फ मैंने ही देखा था। गियोन देखता है कि उसके डैड का मैसेज आया था कि तुम कहाँ हो, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। मुझे एकेडमी से कॉल आई थी कि तुम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हो। तो वह यून से अपनी शर्ट को चेंज करने को कहता है। खून वाली शर्ट वह यून अपने बैग में रख लेता है। गियोन कहता है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। यून कहता है, मैं यूट्यूब से देखकर इसे साफ करूँगा, फिर कल तुम्हें स्कूल में दे दूँगा, तुम चिंता मत करो। जब गियोन थैंक यू करके जाने लगता है तो यून पूछता है, क्या तुम साथ में खाना खाने चलोगे? क्या तुम्हें भूख लगी है? गियोन कहता है, मुझे पहले ही एकेडमी जाने में देरी हो गई है, जाकर मुझे पढ़ाई करनी है। यून बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुम पूरे स्कूल में फर्स्ट प्लेस पर आते हो, ट्रांसफर स्टूडेंट। फिर वह उसे बीबी क्रीम देकर उसे चेहरे पर लगी चोट को छिपाने को कहता है। जब वह चला जाता है तो यून कहता है, इसे थैंक यू बोलना भी नहीं आता। जब वह क्रीम लगा के बाहर आता है तो अपने डैड को एकेडमी के टीचर से एग्जाम के रिजल्ट को लेकर झगड़ते हुए देखता है। एक पल के लिए वह सैंगजुन से हुई लड़ाई के बारे में सोचता है, जब तक कि उसकी माँ उसे अगली सुबह नहीं जगा देती। जब वह उसके चेहरे पर लगी चोट के बारे में पूछती है तो वह कह देता है कि उसे ये बास्केटबॉल खेलते टाइम लगी थी। नाश्ते के दौरान गियोन अपनी माँ से और चावल मांगता है और अपने डैड से वादा करता है कि वह एकेडमी में ज़्यादा मेहनत करेगा। देन सैंगजुन होंगली और जिनबू को अपने सीनियर बुली करने वाले स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है कि एक ऐसा नौसिखिया किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे लड़ाई में जीत गया जिसे नंबर 1 पोजीशन में माना जाता है। उनका लीडर जी हुक उन्हें जवाब देने का ऑर्डर देता है, भले ही इसका मतलब गियोन के सिर पर ईंट मारना ही क्यों ना हो। स्कूल के बाद यून गियोन को बताते हुए जा रहा था कि उसने शर्ट को बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन डालकर साफ कर दिया। इधर सैंगजुन गियोन का वेट कर रहा था। जब वे दोनों बात करते हुए जा रहे थे तो तभी सैंगजुन बाइक पर तेजी से आता है। वह एक लकड़ी की छड़ी से गियोन की गर्दन पर पीछे से मारता है। छड़ी टूट जाती है और गियोन गिर जाता है। यून चिल्लाता है कि सैंगजुन, तुमने ऐसा क्यों किया? वे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन गियोन उसे रोकता है और कहता है, नहीं, मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। इसके बाद गियोन बेहोश हो जाता है और फ्लैशबैक में गियोन उस समय में वापस चला जाता है जब उसके भाई की बॉडी को उसके घर से बाहर ले जाया गया था। गियोन हॉस्पिटल में जागता है। उसके सामने यून बैठा होता है, उसके हेडफोन पहने हुए। गियोन अपने हेडफोन वापस लेता है और जाने की कोशिश करता है। यून उसे रोकता है और कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, कहाँ जा रहे हो? गियोन कहता है, मुझे एकेडमी जाना है, वरना मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा। लेकिन तभी उसके डैड और मॉम वहाँ आ जाते हैं।
उसके डैड पूछते हैं ये सब कैसे हुआ, तो यून जवाब देता है कि बस स्टॉप पर जल्दी जाने की वजह से वह सीढ़ियों से गिर गया था। यून के डैड यून से उसकी रैंकिंग पूछते हैं, तो यून कहता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। इसके बाद यून वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल के बाद सैंगजुन और उसके दोस्त ग्योंग की हालत के बारे में बात करते हैं। सैंगजुन कहता है उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना। ग्योंग एकेडमी जाने को करता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है। फिर वह बाहर आकर बैठ जाती है। तभी वह एक मरीज को देखती है जिसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। यह देखकर उसे पास्ट की याद आ जाती है, जब उसके बेटे की मौत हुई थी और उसे इसी तरह ले जाया गया था। दाबिन की सांसें तेज हो जाती हैं और वह घबरा जाती है। तभी वहाँ सैंगजुन आकर उन्हें देखता है और पूछता है आप ठीक हैं? दाबिन कहती हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक होना ही होगा। वैसे तुम कौन हो? वह सैंगजुन की ड्रेस देखकर कहती है क्या तुम ग्योंग के दोस्त हो, उसे देखने आए हो? सैंगजुन हाँ में सिर हिलाता है और पूछता है वह कैसा है। दाबिन बताती है कि वह ठीक है। फिर वह सैंगजुन के चेहरे पर लगी खरोच देखकर पूछती है तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी माँ को चिंता होगी, तुम इसमें दवाई लगवा लो। सैंगजुन जवाब देता है मैं ठीक हूँ और माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद यून कोमा में पड़े एक लड़के से मिलने जाता है। वह उसे बताता है कि वे अभी अभी उसके जैसे एक लड़के से मिला है। इधर ग्यून हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब घर आता है तो उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश करती है ताकि वह नए स्कूल का उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा बता के। वह उसे घर पर रहकर अगले दिन आराम करने के लिए कहती है, लेकिन ग्यूम स्कूल जाने पर जोर देता है क्योंकि वह पीछे नहीं रहना चाहता था। दाबिन सोचती है कि ग्यूम उससे नाराज है। ग्यूम वहाँ से पढ़ाई करने का बोलकर चला जाता है। फिर से वह अपना गला दबाने लगता है। नेक्स्ट डे स्कूल में यून उसके साथ होता है। यून सैंगजुन को देखकर उसके पास जाता है और कहता है तुम मेरा पीछा छोड़ दो। सैंगजुन कहता है मैं जानता हूँ कि कल मैंने क्या किया, लेकिन अब इस फाइट को ख़त्म करते हैं। ग्यून कहता है ठीक है, लेकिन आगे और कुछ मत करना। सैंगजुन के दोस्त उसे कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है अब क्या होगा। फिर जीहूक और उसका गिरोह सैंगजुन, होंगिल और जिनवू को मारता है और पूछता है ग्यून कहाँ है, क्या तुम उससे डर गए? फिर वह उसकी क्लास में घुस जाता है और ग्यून से पूछता है क्या तू ही ग्यून है? वह उसके हेडफोन को फेंक देता है। यून वहाँ आकर लड़ाई करने से मना करता है क्योंकि ये एक क्लास है। जीहूक यून से पूछता है क्या तू स्पोक पर्सन है? यून कहता है नहीं मैं असिस्टेंट हूँ। फिर वह होंगली को मारते हुए ग्यून को लंच में छत पर आने के लिए कहता है, नहीं तो मैं सभी बच्चों को बुली करूँगा। छत पर जीहूक ग्यून से सैंगजुन से माफ़ी मांगने को कहता है, तो ग्यून उससे सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांग लेता है और कहता है मैं वो सब करूँगा जो तुम कहोगे। फिर जीहूक सैंगजुन को ग्यून को मारने को कहता है, लेकिन सैंगजुन ग्यून को ना मारकर जीहूक के तरफ मुँह करके खड़ा हो जाता है। तो जीहूक हंसता है, फिर उसे डंडे से मारने लगता है। ग्यून ये सब कुछ देखता रहता है। जब वह मारने से नहीं रुकता तो फिर उसके डंडे को पकड़कर यून से पूछता है कितने लोग हैं? यून को समझ नहीं आता तो ग्यून कहता है अगर मैं इसे मारूं तो मेरे साथ कितने लोग होंगे? यून 2 बताता है। फिर वह जीहूक को पंच मार देता है। इसी पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।